नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बार बच्चे एक प्रश्न लेकर के आते हैं कि मेरा करियर किस में अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ लोग कहते हैं मुझे प्राइवेट जॉब करनी है और कुछ कहते हैं कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके की क्वालिफिकेशन गेन की है और आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। कुछ लोग इस तरीके की पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे कि उनकी गवर्नमेंट जॉब ही लगती है या गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ते हैं। कुछ लोग अलग तरीके की पढ़ाई करते हैं जो कि अच्छी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में उनको दिलाता है, और कुछ लोग बिजनेस करने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर किस तरीके के इन्वायरमेंट में आप जो है बड़े हो रहे हैं। अगर आपके घर का इन्वायरमेंट बिजनेस का है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिजनेस करना ही पसंद करेंगे। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट गवर्नमेंट जॉब का है तो आप गवर्नमेंट जॉब करना ही पसंद करेंगे। और यदि किसी के घर का एनवायरनमेंट प्राइवेट जॉब का है तो ऐसे बच्चे प्राइवेट जॉब करना ही पसंद करते हैं और उसी तरीके की पढ़ाई भी वो पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमारा हाथ इस मामले में क्या हमें सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे हाथ में कुछ एक रेखाएं होती हैं जिनको देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, प्राइवेट जॉब लगेगी या बिजनेस करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसके लिए हमें हाथ की कुछ एक चीजें चेक करनी होंगी, जैसे कि अनामिका उंगली, सूर्य पर्वत, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, बृहस्पति पर्वत, भाग्य रेखा और अंगूठा। अगर आपको अनामिका उंगली पर यहाँ पर कोई चक्र का साइन देखने को मिलता है तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्योंकि अगर वहां चक्र का साइन बना हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर आपका सूर्य पर्वत काफी अच्छी स्थिति में होगा। यदि आपके हाथ में चक्र का साइन नहीं दिख रहा है यहाँ पर और आपको शंख का साइन मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये शंख का साइन भी शुभ माना जाता है और इसकी वजह से इस सूर्य पर्वत के गुण बढ़ जाएंगे। अगर आपके हाथ की अनामिका उंगली के अंदर यहाँ पर कुछ स्ट्रेट लाइंस भी बनी हुई हैं तो ये भी काफी अच्छे शुभ संकेत हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अनामिका उंगली आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर ये उंगली काफी अच्छी स्थिति में है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की। अगर आपको सूर्य पर्वत पर एक सीधी लाइन इस तरीके की मिलती है तो ये बहुत शुभ संकेत है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और अगर इस लाइन के ऊपर आपको कोई ट्रायंगल का साइन मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, ये भी काफी अच्छा शुभ संकेत है। और ये ट्रायंगल का साइन इस तरीके से बन सकता है या फिर एक इंडिविजुअल ट्रायंगल का साइन बन सकता है, तो ये काफी अच्छा शुभ संकेत है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर सूर्य रेखा काफी लंबी है तो ये भी एक शुभ संकेत है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपकी सूर्य रेखा के आसपास कोई फिश के साइन बने हुए हैं इस तरीके से तो ये भी काफी अच्छे शुभ संकेत हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो सूर्य पर्वत जो है वह अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ हो और ना ही बहुत ज्यादा विकसित हो, और सेंटर में लोकेटेड हो यहाँ पर। तो इसकी कंडीशन अगर अच्छी है तो इस केस में गवर्नमेंट जॉब मिलने के काफी अच्छे चांसेस बन जाते हैं। और अगर आपको सूर्य पर्वत पर एक की जगह पे दो रेखाएं स्ट्रेट मिल जाती हैं और इनके अंदर कोई दोष नहीं है तो ये भी काफी अच्छा चांस बन जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम हमेशा सूर्य पर्वत को जरूर देखते हैं, यही हमारी प्राइमरी चीज होती है जिसे हम चेक करके देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जीवन रेखा की। अगर आपकी जीवन रेखा साफ है, स्पष्ट है, लंबी है, अच्छा कर्व बनाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है। और जीवन रेखा पर अगर आपको कुछ छोटे छोटे से इस तरीके के खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं तो ये भी काफी अच्छे शुभ संकेत होते हैं आपकी प्रोग्रेस को लेकर के, क्योंकि जीवन रेखा जो है वो उत्साह का प्रतीक है। अगर आप जीवन के प्रति उत्साहित रहेंगे तभी आप अच्छा एफर्ट लगा पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए आज के जमाने में बहुत कंपटीशन हो गया है, तो आपका उत्साहित रहना बहुत जरूरी है जीवन के प्रति। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा साफ स्पष्ट इस तरीके से आ रही है जो कि जीवन रेखा से निकल रही है तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं भी निकल रही है लेकिन लंबी है और मंगल पर्वत तक आ रही है या फिर ये स्ट्रेट जा रही है, यानी कि ये रेखा आपके हाथ में होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी मस्तिष्क रेखा साफ है, स्पष्ट है और आगे जाके दो मुखी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होती लेकिन लंबी है तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आप अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। तो आपकी ब्रेन लाइन अच्छी होगी, इसका मतलब है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे थोड़ी हृदय रेखा की।
हृदय रेखा जो है वह बुध पर्वत के नीचे से निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जानी चाहिए। अगर ये बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति पर्वत भी हमें जॉब दिलाने में काफी अच्छी मदद करता है। तो अगर आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक पहुंच गई है या फिर इसका मुख बृहस्पति पर्वत की तरफ है कुछ इस तरीके से, तो भी शुभ बात है। अगर ये पहुंच रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी हृदय रेखा अगर थोड़ी लंबी है और बृहस्पति पर्वत तक टच कर जा रही है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए बृहस्पति पर्वत भी काफी हद तक मदद करता है। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर की तरफ जाती हुई मिल रही है तो इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों फिर चेक करेंगे आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है, लंबी है, तो इस केस के अंदर आपका भाग्य भी साथ देगा। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आपका भाग्य साथ देगा तो आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाएगी। यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा थोड़ी टुकड़ों में जा रही है तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट एफर्ट बढ़ा देना है। एफर्ट बढ़ाने से आपको जॉब जरूर लग जाएगी, क्योंकि सूर्य अगर आपका अच्छा है तो इस केस में गवर्नमेंट जॉब लगने के काफी अच्छे चांसेस बन जाते हैं। फिर हम चेक करेंगे अंगूठा। अगर आपके अंगूठे में 2 पर्व अच्छी कंडीशन के अंदर हैं, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पे यवमाला अगर बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बनी तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका अंगूठा साफ और स्पष्ट है और यहाँ पर अगर आपको कोई अच्छा साइन देखने के लिए मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अंगूठे में कोई दोष नहीं है, नीट एंड क्लीन है, तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अंगूठे का साफ सुथरा और अच्छा होना हमारी गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अंगूठा जो है वो बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर सूर्य रेखा के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। यदि आपकी सूर्य रेखा लंबी है तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और अगर सूर्य रेखा आपकी नीचे से इस तरीके से चले आ रही है तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस केस के अंदर आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे और हायर लेवल पे लगेगी। चलिए दोस्तों अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब के लिए हमें कौन कौन सी रेखाएं चेक करनी होती हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर हम प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो हाथ के कौन से एरियाज चेक करें जिससे कि हमें प्राइवेट जॉब लग जाए। प्राइवेट जॉब चेक करने के लिए हाथ की कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें पर हमें बात करनी है, जैसे कि तर्जनी उंगली हो गया, बृहस्पति पर्वत हो गया, बुध पर्वत हो गया, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है अपनी प्राइवेट जॉब के लिए। चलिए दोस्तों अब हम प्राइवेट जॉब के लिए हमें सबसे पहले बात करते हैं तर्जनी उंगली की। अगर तर्जनी उंगली पर आपको प्रथम पर्व में अगर आपको चक्र मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको यहाँ पर शंख भी मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शंख भी शुभ फल देता है। और अगर आपको यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें इस तरीके से मिल रही हैं और तर्जनी उंगली के ऊपर कोई दोष नहीं है, प्रॉपर है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वह अनामिका उंगली के मध्य के पर्व से थोड़ी सी कम है, तो काफी शुभ संकेत है प्राइवेट जॉब के लिए। फिर हमें चेक करना है आपका बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत बहुत ज़्यादा उन्नत ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो, इसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए और सेंट्रल में ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा खिसकता है तो शादी में विलंब होता है, लेकिन आप फिर भी जॉब कर सकते हैं। तो बृहस्पति पर्वत अच्छी कंडीशन के अंदर हो और बृहस्पति पर्वत पर खड़ी रेखाएं कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिले तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना आपके लिए अच्छा रहता है। फिर आप चेक करिए अपना बुध पर्वत। बुध पर्वत पर अगर आपको इस तरीके की 1-2 खड़ी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं और बुध पर्वत अच्छी कंडीशन में है तो इस केस के अंदर भी आपके लिए प्राइवेट जॉब करना काफ़ी अच्छा रहता है। और हर कार्य को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेखा बन जाती है वो होती है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इन रेखाओं की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी निकल रही है कुछ इस तरीके से और इस पे कुछ छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ये समय समय पर उन्नति का प्रतीक मानी जाती हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा जो है वो साफ है, स्पष्ट है, और आपकी हृदय रेखा जो है वह बृहस्पति पर्वत पर जा रही है या फिर शनि पर्वत तक पहुंच रही है या फिर शनि पर्वत के नीचे है या फिर 2 मुखी हो जा रही है, तो ये भी आपके प्राइवेट जॉब के लिए काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। और हर काम के लिए भाग्य तो साथ देना ही चाहिए। काफ़ी बार हम कर्म करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन कर्म करके हम अपने भाग्य को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आपके हाथ में अगर भाग्य रेखा भी है, आपका बृहस्पति पर्वत भी अच्छा है, जीवन रेखा भी अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, हृदय रेखा भी अच्छी है और बुध पर्वत की स्थिति भी बहुत अच्छी है और तर्जनी उंगली के ऊपर कोई दोष नहीं मिल रहा है, इस केस के अंदर प्राइवेट जॉब करना आपके लिए बेहतर होगा। और वैसे भी ये सारी चीज़ें आपकी चॉइस पर डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरीके की पढ़ाई की है
और आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है या आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इस बेस पर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके लिए बिजनेस करना अच्छा रहेगा या नहीं। तो उसके लिए हाथ में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। आपकी मध्यमा उंगली चेक करनी पड़ेगी, शनि पर्वत चेक करना पड़ेगा, भाग्य रेखा, व्यापार रेखा, बुध पर्वत, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, अंगूठा और चंद्र पर्वत। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपके हाथ में अच्छी कंडीशन में है तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मध्यमा उंगली की। मध्यमा उंगली पर अगर आपको चक्र का साइन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, शनि पर्वत अच्छा हो जाएगा। अगर शनि पर्वत अच्छा है तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात है। यदि आपको मध्यमा उंगली पे चक्र की जगह पर अगर आपको शंख का साइन मिलता है तो ये भी काफी शुभ माना जाता है। तो इस केस के अंदर भी शनि पर्वत के जो गुण हैं वो काफी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको अच्छे साइन मिल रहे हैं मध्यमा उंगली पर और यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं इस तरीके से देखने के लिए मिल रही हैं, तो व्यापार करने के लिए आपका हाथ काफी शुभ माना जाएगा। और शनि पर्वत की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। शनि पर्वत दबा हुआ ना हो, यहाँ सेंट्रल में लोकेटेड हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अत्यधिक विकसित हो जाता है तो व्यापार करते वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर शनि पर्वत अच्छा है और शनि पर्वत पर आपको शुभ लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं और इसके साथ एक दो लाइनें और मिल जाती हैं तो बहुत ही शुभ संकेत हो गए बिजनेस के लिए। अगर आपके शनि पर्वत पर एक लाइन इस तरीके से बनी है और एक मुख जो है वो बृहस्पति पर्वत पर बना हुआ है इस तरीके से, तो ये भी काफ़ी शुभ संकेत है। और अगर ये इस तरीके से भी बनी हुई है तो भी बहुत अच्छी बात है। और यदि शनि पर्वत पर आपको कोई फिश का साइन मिल जाता है तो ये भी काफ़ी शुभ संकेत है बिजनेस को लेकर के और धन को लेकर के। और यदि आपको शनि की लाइन पर आपको कुछ ट्रायंगल्स बने हुए मिल जाएं या फ्लैग बना हुआ मिल जाए या ट्रायंगल बनता है इस तरीके से और कोई इंडिविजुअल फ्लैग बना हुआ मिल जाता है तो ये भी काफ़ी शुभ संकेत है धन की स्थिति को लेकर के और इससे भी व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है। तो शनि पर्वत पर आपकी रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि हम भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा नीचे से आती है और शनि पर्वत की तरफ पहुंच रही है, तो ये भी काफ़ी हद तक व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ा समझने के लिए पहले हम जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके से साफ और स्पष्ट बनी हुई है, इसके ऊपर कोई दोष नहीं है और इस पे कुछ खड़ी रेखाएं छोटी छोटी सी बनी हुई है या फिर ट्रायंगल बने हुए हैं और या फिर कुछ ऊपर जाती हुई रेखाएं बनी हुई हैं, तो बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्योंकि जीवन रेखा उत्साह का प्रतीक है। जीवन रेखा जितनी अच्छी रहेगी आप जीवन के प्रति उतने उत्साहित रहेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा साफ और स्पष्ट है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मस्तिष्क का शार्प रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करेंगे आपका मस्तिष्क अगर अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें या फिर बिजनेस करें, इसके लिए मस्तिष्क रेखा का साफ और स्पष्ट होना अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही है और आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है और एक रेखा शनि पर्वत की तरफ निकल जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है आपके व्यापार को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक वी का साइन भी बन रहा है जो कि काफी शुभ माना जाता है व्यापार की दृष्टि से। तो अगर आपके हाथ में हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन रही है और वो दो मुखी हो जाती है शनि पर्वत की तरफ, तो व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होने के चांसेस बन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बुध पर्वत पर। अगर आपके बुध पर्वत पर कुछ स्ट्रेट लाइन्स इस तरीके की बनी हैं और डार्क हैं ये लाइनें, तो ऐसे लोग बुद्धि के तेज होते हैं और बुद्धि के तेज होने की वजह से ये अच्छा व्यापार कर पाते हैं। तो बुध पर्वत पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। बुध पर्वत पर अगर लाइनें कट जा रही हैं या फिर कोई दोष हो जा रहा है या जाल बन जा रहा है तो इस केस में व्यापार करते वक्त गलत डिसीजंस हो जाते हैं। तो बुध पर्वत पर स्ट्रेट लाइंस बनी होनी चाहिए जो कि आपकी बुद्धि की तीव्रता को दिखाती हैं। और फिर आप चेक करेंगे आपकी व्यापार रेखा। व्यापार रेखा केतु पर्वत से निकल सकती है। ये काफ़ी बार आपको बीच में से स्टार्ट होती हुई भी दिख सकती है। ये काफ़ी बार आपको जीवन रेखा से निकलती हुई भी दिख सकती है। लेकिन आपके हाथ में ये रेखा होनी चाहिए। अगर ये रेखा साफ और स्पष्ट है तो आप अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर एक दो लाइनें ऊपर की तरफ जाती हुई और दिख जाती हैं इसके साथ में, तो एक से ज़्यादा व्यापार किए जा सकते हैं। तो व्यापार करने के लिए व्यापार रेखा का साफ और स्पष्ट होना अच्छी बात है। और इसके साथ में पैरेलल में छोटी छोटी लाइनें अगर और भी जा रही हैं तो व्यापार जब आप करेंगे तो मल्टीपल व्यापार कर पाएंगे। तो व्यापार रेखा का होना हाथ में ज़रूरी है अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे अंगूठे के लिए। अंगूठा जो है वह हमारी बुद्धि का प्रतीक है। अगर यहाँ पर आपको सिंगल यब मिलता है तो इस केस के अंदर इंसान बहुत धनी बन जाता है।
और यहाँ पर अगर यव माला बन रही होती है तो ये भी काफ़ी शुभ संकेत है। और अगर यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेट लाइनें देखने के लिए मिलती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ये स्ट्रेट लाइनें इस यव के अंदर पहुंच जाती हैं, लेकिन क्रॉस नहीं करती, सिर्फ पहुंच जाती हैं या इसको टच भी कर जाती हैं, तो ऐसे लोगों को व्यापार में बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे चंद्र पर्वत की। अगर चंद्र पर्वत पर आपकी कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइनें साफ सुथरी बनी हुई हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चंद्र पर्वत पर अगर स्ट्रेट लाइनें बनती हैं तो ऐसे लोग ट्रैवलिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। क्योंकि व्यापार के अंदर एक जगह रह करके व्यापार नहीं किया जाता। व्यापार करने के लिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और अगर आपकी यात्राएं रेखाएं साफ और स्पष्ट बनी हुई हैं तो आपको व्यापार में फायदा रहता है। तो ये भी आपको चंद्र पर्वत चेक करना है कि इसमें व्यापार की रेखाएं बनी हैं या नहीं। और अगर यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से भाग्य रेखा से टकरा जाती है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस को विदेश भी ले जाते हैं और वहां से बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। जॉब के सिलसिले में भी अगर आपकी चंद्र पर्वत पर रेखा बनी हुई है और भाग्य रेखा से टकरा रही है और आप जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे लोग विदेश में जाकर के काफी धन कमा लेते हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हाथ की काफी सारी चीजें हमें चेक करनी रहती हैं। इसी तरीके से अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने हाथ की रेखाओं को देखिए और उनकी इंटेंसिटी देखिए। अगर इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, मेहनत कीजिए, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप पामिस्ट्री सीखना भी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो भी इच्छाएं हों वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और आप अपने जीवन में बहुत कामयाब हो।